वफा बेटा, जी कहाँ जा अम्मी। रही हो? अम्मी दोस्तों के साथ जा रही हूँ, फिल्म का प्रोग्राम है आज। बेटा, मामू जान ने बुलाया था, वहां जाना था। अम्मी, मेरा पहले से ही फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम था फिल्म देखने का। आप मुझे पहले बता देती, मैं उनके साथ प्रोग्राम ना बनाती। बेटा, ये प्रोग्राम तो फिर किसी और दिन भी हो सकता है ना। अम्मी, एक संडे ही तो होता है पास। ठीक है, जाओ। अच्छा अम्मी, आप ही कहती हैं कि किसी को पीछे से टोका नहीं करते, जाते हुए रोका नहीं करते, और आज आप ही शुरू हो गई हैं अम्मी। कहा ना, जाओ। ओके, आप अपना ख्याल रखिएगा। या मैंने एक मॉल में जॉब के लिए अप्लाई किया है। कपड़ों की बहुत अच्छी ब्रांड है। तुम जानती भी हो कि मॉल्स वगैरह की जॉब कितनी मुश्किल होती है। रात लेट नाइट तक रुकना पड़ता है वहां पर। हाँ जानती हूँ। यार आंटी की परेशानी का कुछ तो ख्याल करो। उन्हीं की परेशानी का तो ख्याल कर रही हूँ। पता है, जब बाबा जिंदा थे तो वो इस तरह की बिल्कुल भी नहीं थी, और वो टीचिंग भी करती थी। उनमें उनका अच्छा खासा वक्त गुजर जाता था। बट अब अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं खुद उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कभी वो दरवाजे खोलने लग जाती हैं, कभी बंद करने लग जाती हैं। मुझे कहती हैं कि खबरों में सुना था हालात ठीक नहीं है। कभी खुद ब खुद ही बटुए में से पैसे निकालेंगी, और कभी उसमें पैसे रख के उसको कहीं भूल जाएंगी। खुद बहुत परेशान हूँ उनको लेकर। मुझे समझ नहीं आ रही उनको क्या हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि उनको हम किसी डॉक्टर को दिखाएं। पता नहीं गिलास हाथ से कैसे फिसल गया, समझ ही नहीं आई। वो तो शुक्र है कि गिलास कांच का नहीं था, वरना कितना बड़ा नुकसान हो जाता। ओहो अम्मी, क्या हो गया? एक गिलास ही था, कोई जायदाद थोड़ी सी जो कोई लूट के ले गया। नहीं बेटा, अगर गिलास कांच का होता तो नुकसान तो होना था ना। अम्मी, कांच का भी होता तो क्या हो गया, टूट जाता, खैर थी। अम्मी क्या है? खाना है बेटा। अम्मी, आपको कितनी दफा मना किया है कि राइस के साथ ग्रेवी मत दिया करें लंच बॉक्स में। सारा दिन एसी में रखे रहने की वजह से स्मेल आने लग जाती है। कोई सैंडविच वैंडविच तो फिर बंदा खा लेता है। अम्मी आप रहने दें, मुझे लंच लेकर ही नहीं जाना ऑफिस। आपको मेरी एक बात भी नहीं समझ आती है। शायद छोटी उम्र में जॉब करनी पड़ गई है, इसीलिए इतनी चिड़चिड़ी हो गई है। ये देखो, ये वाला ड्रेस मैं सुबह जॉब पर पहनकर जाऊंगी। पहला दिन है ना मेरा। वफा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारी पसंद की जॉब मिल गई। लेकिन मैं अभी यही कहूंगी कि आंटी का ख्याल कौन रखेगा। अम्मी का क्या होना है? वो घर पे एंजॉय करें, उन्होंने कौन सा कहीं बाहर आना जाना है। तुम्हें पता है, मुझे टीचिंग का कोई शौक नहीं था, लेकिन मैंने ये जॉब अपने वालिद की वजह से की, ताकि मैं वक्त पे घर आ सकूं और कुछ टाइम उनके साथ गुजारूं। क्योंकि अब वो बूढ़े हो चुके हैं, अब उन्हें अपनी औलाद की ज़रूरत है। मेरे अब्बू तो फिर भी कुछ वक्त बाहर गुजार लेते हैं, कभी नमाज के बहाने या कभी सौदा सर्फ लाने के लिए। लेकिन आंटी तो सारा दिन घर पे ही रहती हैं। हाँ, तो वो भी बाहर आए जाएं, फ्रेंड्स बनाएं, घूमे फिरे, एंजॉय करें अपनी लाइफ। मेरी समझ में ये वाली बात नहीं आती। और जिंदगी ना वैसे भी एक ही दफा मिली है। वो घुट घुट कर घर में जीने से बेहतर है कि बाहर जाएं, अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। नाज़ीन, मुझे लग रहा है हमें अम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। उनका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, सिर्फ तुम्हारे पास है। मेरे पास? हाँ, तुम्हारे पास। तुम उन्हें वक्त दिया करो, उन्हें बाहर लेकर जाया करो। वो अंकल के जाने के बाद कितना अकेला पड़ गई हैं, ये तुमने कभी सोचा ही नहीं। वाकई में अब्बू के इंतकाल के बाद अम्मी शायद एक दफा भी बाहर नहीं गई। मैं कितनी बदनसीब औलाद हूँ
मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरी माँ को हो क्या रहा है। मुझे अम्मी के पास रहना होगा, उनको वक्त देना होगा। मेरे अलावा कौन है उनका? कोई भी तो नहीं है उनके पास, सिर्फ एक मैं ही हूँ। और मैं भी उनको वक्त नहीं दे पा रही। मुझे अपनी माँ को वक्त देना होगा। तुम्हारे अब्बू बहुत मोहब्बत किया करते थे मुझसे। पूरे खानदान में उनकी मोहब्बत मशहूर थी। तुम्हारी दादी तो अक्सर कहा करती थी कि मैंने शायद उन पर कोई जादू कर दिया है। वो हमेशा कहा करते थे कि मेरे बाद तुम क्या करोगी। तो मैं सोचती थी कि मैं इनके बगैर क्या करूंगी। हैप्पी मदर्स डे आंटी। थैंक यू बेटा, ये मेरे लिए लाई हो। जी आंटी, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्योंकि आज आप जैसी प्यारी माओ का दिन जो है। जीती रहो, अल्लाह मियाँ खुशियाँ दे मेरे बच्चों को। पता है वफा, जब मुझे अंडा तक बनाना नहीं आता था ना मेरे पास माँ थी ना कोई और सिखाने वाला, तो मेरी डियर आंटी मेरी मेंटोर हुआ करती थी। और जो कुछ मुझे आता है ना, सब इन्होंने सिखाया मुझे। मैं दुनिया की खुश नसीब लड़की हूँ जिसके पास माँ के साथ साथ बहनों जैसी सहेली भी है। अच्छा भाई, बहुत होगी सेंटिमेंटल बातें। आज हम तीनों बाहर घूमने जाएंगे और खाना भी बाहर खाएंगे और फिर अच्छी सी मूवी देखेंगे। यस बिल्कुल। और अम्मी आप हमारे साथ ही जाएंगे। अरे नहीं बच्चों, आप लोग जाओ, मैं कहाँ जाऊंगी। अम्मी हम आपके बगैर आज नहीं जाएंगे। और पता है अम्मी आज कौन सा ड्रेस पहनेंगी? वही वाला जो मैंने इनको पहली पे से लेकर दिया अपनी। अरे तुम तैयार हो जाओ और मैं आंटी के कपड़े प्रेस करती हूँ। बिल्कुल, बिकॉज टुडे इज मदर्स डे। ओह